7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बना। देखिए यही टावर है और ये भवन है। और अब देखिए ये जो है से टावर है और ये भवन है। साफ साफ इस प्रश्न में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन का ऊंचाई जो है 7 मीटर है और जितना इधर का ऊंचाई होगा उतना ही इस सामने से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई होगी। देखिए 7 मीटर और उसके बाद देखिए ये भी 7 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर और जितना बराबर ये होगा उतना ही है, मतलब ये x है तो ये भी x होगा। तो स्वाभाविक बात है इसमें कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर, यही भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यही केबल टावर है, यही है केबल टावर। देखिए केबल टावर, यही शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण किसके, टावर के पाद से, इसके पाद से कह रहा है, हाँ, भवन के शिखर से और टावर के पाद के बीच जो अवनमन कोण जब बोलेगा तो यहाँ पर अवनमन कोण यानी ऊपर में अवनमन कोण बनता है और ये दोनों समानांतर रूप से काम कर रहा है, क्योंकि आयत का निर्माण कर दिया है। तो समानांतर में क्या होता है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण के तहत इसका अगर 45 डिग्री मान होगा तो इसका भी 45 डिग्री मान होगा। ये किसका नियम है? यह नियम है एकांतर कोण का। अब देखिए माना कि एबी भवन बराबर 7 मीटर जो कि एक भवन है और CE एक टावर है जिसमें क्या है बाबू, AE बराबर हो जाएगा ED और DC, ED प्लस DC, जहां ED के बराबर पता नहीं है लेकिन DC बराबर आपको दिखता होगा, DC बराबर 7 मीटर। अब देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले भवन वाला से चलेंगे, ABC से, उसके बाद इसमें हम लिखेंगे जिसमें थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब
बटा आधार मतलब P/B 10 45 डिग्री, लंब का मान है AB और आधार का मान है BC, अर्थात BC को हमने x मान रखा है, 10 45 का मान 1 AB बाई BC का मान x, तिरछा गुना होगा 1 गुने x बराबर AB, तो x बराबर हो जाएगा AB। उसके बाद देखिए समीकरण समकोण त्रिभुज किससे चल रहे हैं अब, तो देखिए समकोण त्रिभुज EDA से, चाहे ADE से, जिसमें थीटा बराबर 60 डिग्री है। उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको लंब बटा में आधार, इसके मुताबिक लंब जो होगा P/B मतलब tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान ये ED हो जाएगा और बटा में आधार का मान जो है AD और BC बराबर है, तो इसी के बराबर ये है, मतलब AD होगा जहाँ AD बराबर है BC और BC को हमने माना है x मीटर। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ED का मान कितना है बाबू, तो ED का मान नहीं पता, चलिए ED रहने देते हैं, यही है ED, देखिए यही ED है, यहाँ से यहाँ तक ED है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीचे में है AD और AD बराबर BC और BC का मान x मीटर, यानी x दे दिए, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर √3 गुने x, तिरछा गुना हो जाएगा, ऐसे तिरछा गुना होगा तो √3 गुने x बराबर ED। उसके बाद हो जाएगा, इसलिए ED बराबर हो जाएगा बाबू √3x। आइए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पर AB का मान 7 है, तो यहाँ पर हम 7 डाल देते हैं, यहाँ भी 7 डाल देंगे, मतलब x का मान क्या निकल गया, 7 मीटर, क्योंकि AB बराबर 7 मीटर है। और अब हम जान गए हैं कि AB का मान 7 है, मतलब x का मान 7 मीटर है, तो BC बराबर भी हो गया 7 मीटर। देखिए BC बराबर भी 7 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ x है, यहाँ था AD और AD बराबर BC के मान 7, तो AD के जगह पर हम लोग दे सकते हैं 7, देखिए 7 हो गया, और यहाँ तिरछा गुना होगा तो 7, यानी ED बराबर हो गया √3 7 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 7 √3 मीटर। अब यहाँ पर टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है। टावर हम पहले ही बता चुके हैं, टावर केवल टावर
केबल टावर, देखिए यही है केबल टावर। अब ये केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई EC बराबर, EC में क्या होगा, ED प्लस DC, ED प्लस DC। अब EC मतलब टावर, केबल टावर की ऊंचाई। ED का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7√3 प्लस, और DC का मान देखिए, DC का मान 7 है पहले से मीटर में। EC यानी केबल टावर की ऊंचाई EC बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर। आंसर यही आप लोगों का आंसर हुआ। देख लीजिए और इसको बनाइए। अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपका अगर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे देखिए, ये केबल की ऊंचाई नहीं, टावर होता, टावर छूट गया है। केबल टावर की ऊंचाई EC, तो EC के मान है 7 × √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।